नमस्कार। इस लेक्चर में हम इंडियन कोस्टल प्लेन, भारत के जो तट हैं इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो इंडिया का कोस्ट है। तो इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक रेड कलर में जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। ठीक है, काठियावाड़ कोस्ट। ठीक है, काठियावाड़ तट। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ मुंबई से गोवा तक, इसको बोलते हैं कोंकण तट। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है गोवा से साउथ में, इस तटीय पट्टी को बोला जाता है कन्नड़ तट और कन्नड़ तट। जो साउथ में रह गया ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे मालाबार तट। ठीक है, यहाँ कन्याकुमारी है जो 3 समुद्रों को टच करता है, और यहाँ कन्याकुमारी से लेके और यहाँ पर गोदावरी डेल्टा तक ये वाली जो बेल्ट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पे बारिश होती है दिसंबर में, और यहाँ पर मालाबार कोस्ट पे बारिश होती है जून में। और इस वाले तट को बोलते हैं यहाँ से इसमें आंध्र प्रदेश के गोदावरी डेल्टा से लेके और बंगाल तक, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार, या इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, तो ये थे तो भारत के तट। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भारत का जो टोटल तट है इसकी लंबाई कितनी है। यदि हम इसके तट की लंबाई की बात करें तो जो भारत का मेन कोस्ट है, यहाँ गुजरात से लेकर और यहाँ कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी से लेके और यहाँ बंगाल तक, ये तो है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे ये लक्षद्वीप आइलैंड और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इसको भी इसमें प्लस कर दीजिए 1416.6 किलोमीटर, तो टोटल हो जाएगा आपका 7516.6 किलोमीटर। राउंड फिगर में आप कहोगे तो 7517 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो तट हैं ये 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है वेस्टर्न कोस्ट, यानी ये वाला जो कोस्ट है ना, ये तो है वेस्टर्न कोस्ट, और ये वाला है ईस्टर्न कोस्ट। इसके ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इधर वाले हिस्से में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन संकरे हैं, ये ब्रॉडर हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है नैरो है, और इस पर जो पोर्ट हैं, ठीक है, वो कम है, लेकिन फिर भी जो अवेलेबल पोर्ट हैं यहाँ पर वो बता देते हैं आपको। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इस पर इधर है फेमस पोर्ट कांडला। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। यहाँ पर मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। नेवा सेवा जो बॉम्बे की बर्डन को कम करने के लिए बनाया गया था, इसको JNPT बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, और मुंबई भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। ये सारे के सारे अरेबियन सी में हैं। ठीक है, और गोवा में है मारमा गाओ यहाँ पर पोर्ट, और यहाँ है मंगलुरु। ठीक है, कर्नाटका में। और ये है कोची, केरला में कोची, वैद्यनाथ कयाल के पास में ये, और ये अरेबियन सी की क्वीन कहलाता है। नेक्स्ट कोस्ट का जो कवर है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यदि हम चौड़ाई की बात करें तो ये जो है ना मालाबार कोस्ट के पास संकरा है, और काठियावाड़ कोस्ट पे ज़्यादा ब्रॉडर हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ना कुछ हमें बैक वाटर लेक मिलती हैं, ऐसी होती हैं वो अंदर की ओर पानी जो है समुद्र का अंदर ज़मीन में आ जाता है। जैसे ये वैद्यनाथ कयाल है केरल में, यहाँ पर कोची पोर्ट है जिसको हम अरेबियन सी की क्वीन कहते हैं। और इस पे क्या होता है कि यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी जो वालामाकी यानी बोट रेस है, ये आप देख रहे हैं ना, ये वैद्यनाथ कयाल में ही किया जाने वाला एक नेशनल फेस्टिवल है हमारे देश का, जो नौका दौड़ कहलाती है।
इसी प्रकार से यदि हम बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो ये बे ऑफ बंगाल के किनारे पर हैं, जहाँ पर सभी प्रकार के जो हमारे डेल्टा हैं साउथ इंडिया के, जैसे गंगा डेल्टा भी यहीं पर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा, ठीक है, ये सब यहीं पर हैं। इसी प्रकार से यदि हम इसकी बात करें तो ये इसकी चौड़ाई जो ना, ये सबसे ज़्यादा लगभग 500 किलोमीटर तक इसका जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ का मतलब होता है जो समुद्र का किनारा पानी में डूबा रहता है, तो वो ऐसा है। और इस पर कुछ प्रमुख पोर्ट भी हैं। और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, वो तो है सबमर्ज, नीचे डूबा हुआ ऐसा, और ये है अपमर्ज, यानी डिपोजिशन के कारण से यहाँ पर सेडिमेंट का डिपॉजिट हो गया है, तो ये अपमर्ज्ड हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर जो चेन्नई है, चेन्नई की जो मरीना बीच है वो यहाँ पर फेमस बीच भी है इस कोस्ट पर। देन यहाँ के यदि पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख पोर्ट है, इधर कोलकाता है, कोलकाता का वर्कलोड कम करने के लिए हल्दिया है, फिर ओडिशा के अंदर पारादीप है, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम सबसे सेफेस्ट पोर्ट है भारत का, डॉल्फिन रॉक है उसके पीछे है। इसी प्रकार से चेन्नई तमिलनाडु में पोर्ट है, और इसका बर्डन कम करने के लिए एन्नौर पोर्ट बनाया गया है। और बिल्कुल साउथ में जो कन्याकुमारी के पास में है तुतीकोरिन, तो ये यहाँ के प्रमुख पोर्ट हैं। अब बात करते हैं कि इन सब का रीजनल, तो ये आप देखेंगे साउथ में कोरोमंडल कोस्ट था, और फिर यहाँ पर था उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार को भी आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक आंध्रा कोस्ट और एक उत्कल कोस्ट। उड़ीसा वाले को उत्कल कोस्ट कहते हैं, और आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा के आसपास के एरिया को आंध्रा कोस्ट कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके तटीय मैदानों का ब्रीफ। आप इसको बार बार रिवाइज करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको ये कंटेंट पूरी तरह से तैयार हो जाए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।